गुड मॉर्निंग माय डियर। आज हम शुरू करते हैं मैथ की फर्स्ट क्लास, जो कि बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो एक ऐसी संख्या है जिसकी अगर किसी संख्या में गुणा की जाए तो वो संख्या जीरो बन जाती है। वो संख्या जीरो बन जाती है अगर किसी संख्या में अगर जीरो से भाग किया जाए, किसी संख्या में अगर जीरो से भाग किया जाए तो संख्या इनफाइनाइट बन जाती है, यानी अपरिभाषित, यानी वो संख्या अनंत बन जाती है। अगर किसी संख्या से अगर जीरो में भाग किया जाए, किसी संख्या से अगर जीरो में भाग किया जाए तो संख्या जीरो बन जाती है। उसी तरीके से अगर हम देखें वन के लिए, तो वन एक ऐसी संख्या है अगर इससे किसी संख्या में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही हम बात करते हैं दो की। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। दो यानी जो टू नंबर है, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर किसी भी संख्या के वंश में, अगर किसी भी संख्या के वंश में यानी इकाई के अंक में, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से डिविजिबल होगी, 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त। अगर हम बात करें, जैसे कोई संख्या आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 97532, ये हमारे पास कोई नंबर है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2। 2 इकाई का अंक है, जो कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से आपको दिखाई देता है तो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त होती है, यानी वो पूरी संख्या 2 से कट जाती है। देखिए दोस्तों, चाहो तो आप काट करके देख सकते हैं। 2 चौक 8, बचा 1 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, बचा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा हो गया 13, 2 छिक्का 12, बचा 1 हो गया 12, 2 छिक्का 12। दोस्तों ये आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा। तो इस तरीके से ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से पूर्णतः विभक्त है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे 3 की, 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, मान लो हमारे पास कोई संख्या है, हम कोई संख्या ले लेते हैं 7, 5, 6, 8, 4, तो हम इस संख्या को पूरी काट के देखेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिक बातों से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो हम वहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं करके देखते। तो हमें क्या करना होगा? सभी संख्याओं का सम करना होगा। सभी संख्याओं का अगर सम अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से वो कट जाता है,
तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, उसमें कोई रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। जैसे इन सभी का आप सम कीजिए, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26 और 4 30। यानी 30 एक ऐसी संख्या है, 30 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कट सकती है, यानी पूर्णतः डिविजिबल है। तो उसी प्रकार अगर इस संख्या को 3 से काटा जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, इसमें कोई भी रिमाइंडर यानी कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, 3 पंजे 15, फिर नहीं बचा कुछ भी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, हो गया 24, 3 अट्ठी 24। तो दोस्तों ये आपने देखा कि अगर पूरी संख्या को ना काट करके अगर हम उन सभी संख्याओं के सम को 3 से काट करके देख लें, अगर वो सम 3 से पूरा पूरा कट जाता है तो संख्या पूरी 3 से डिविजिबल होगी, 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। उसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। जैसे आपसे बात की जाए 9 की, अगर हम आपसे बात करते हैं 9 की, तो 9 के लिए भी वही रूल होगा, क्योंकि ये 9 का फैक्टर होता है 3 × 3, 3 × 3। अगर सभी संख्याओं का सम, जैसे अभी हमने 3 के लिए किया, अगर सभी संख्याओं का सम, सभी अंकों का सम, किसी संख्या के सभी अंकों का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 9 से यानी 9 से विभक्त हो जाएगी, 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 9, कोई और नंबर लीजिए, 7 5 4 6 2 3। आप कोई भी नंबर को यूज करके आप देख सकते हैं, अगर उन सभी का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो संख्या पूर्णतः 9 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमने सभी का सम किया, तो सभी का सम कितना आया दोस्तों, देखिए 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। यानी 27 ये एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है, 9 से पूरा पूरा कट गया। तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी दोस्तों। देखिए चाहो तो आप काट करके देख सकते हैं, 9 अट्ठे 72, बचा 3, हो गया 34, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा 7, हो गया 76, 9 अट्ठे 72, बचा 4, हो गया 42, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63। तो इस पूरी की पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। यानी ये वो बातें हैं जो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो और इनसे भी सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। जैसे आगे हम बात करते हैं 5 किन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करेगा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से यानी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे कोई भी नंबर आप लेकर के देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 8 6 7 3
5। लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए। अगर लास्ट में इकाई का अंक 5 या 0 है तो वो संख्या पूर्णतः 5 से कटेगी। देखिए इसमें इकाई का अंक 5 आया है, तो इसको हम काट करके देखते हैं 5 से। 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 36, 5 सत्ते 35 बचा 1 हो गया 17, 5 तिया 15 बचा 2 हो गया 23, 5 चौक 20 बचा 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35। यानी किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 5 या 0 है तो संख्या पूर्णतः 5 से डिवाइड होगी। अगर आप चाहो तो 0 के लिए भी कोई संख्या आप लेकर के देख सकते हो। जैसे इसी में अगर हम करें कोई और संख्या लें तो 8130। अगर इसको 5 से काटा जाए, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, तो 0 आने पर भी वो संख्या पूरी 5 से कटेगी, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए 5 एकम 5 बचा 3 हो गया 31, 5 छंग 30, 5 छंग 30 बचा 1 हो गया 13, 5 दूनी 10 बचा 3 हो गया 30, 5 छंग 30। तो इस प्रकार किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 या 5 है तो वह पूर्णतः 5 से विभक्त होगी, 5 से डिविजिबल होगी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल नहीं बचेगा दोस्तों। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे बात की जाए, जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 आपके लिए आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी से समझें। 4 देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 2 के लिए अगर इकाई का अंक अगर 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसी प्रकार अगर 4 के फैक्टर किए जाएं तो 2 गुणा 2 होते हैं, यानी 2 बार ही आया है, 2 बार ही आया है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, यानी इकाई और दहाई। अगर इकाई दहाई यानी लास्ट के 2 नंबर, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कट जाते हैं, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे हम कोई भी नंबर लें 9 7 8 1 3 2, तो यहाँ पर लास्ट के 2 नंबर क्या है हमारे पास में 32, 3 और 2। इनको हमने 4 से काट करके देखा, 4 से डिवाइड करके देखा, 4 अट्ठे 32, यानी लास्ट के 2 नंबर 4 से पूर्णतः कट चुके हैं। तो अगर हम इस पूरी संख्या को 4 से काट करके देखें तो इसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा। जैसे 4 दूनी 8 बचा 1 हो गया 17, 4 चौक 16 बचा 1 हो गया 18, 4 चौक 16 बचा 2 कितना हो गया 21, 4 पंजे 20 बचा 1 13, 4 तिया 12, फिर 1 बचा 4 तिया 12। तो दोस्तों ये आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। ठीक है, तो ये संख्या पूर्णतः 4 से डिविजिबल है। इसी प्रकार अगर हम 8 से देखें तो 8 के फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसमें 3 बार 2 आया, इसमें 3 बार 2 आया। तो आपको क्या देखना है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी किसी भी बड़े से बड़े संख्या का, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अगर इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान के जो नंबर होंगे वो अगर 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे 6 7 9 5 4 1 6, आप किसी भी नंबर को यूज करके आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हर एक नंबर के लिए
बिल्कुल सटीक और सही होगा, चाहे आप कोई भी नंबर यूज कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से कट जाते हैं तो हमें पूरी संख्या को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, किसी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचेगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 416, अगर इसको 8 से काट करके देखें तो 8 पंजे 40 बचा 1 हो गया 16, 8 दूनी 16। इसका मतलब लास्ट के 3 नंबर 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। अगर इस पूरी संख्या को 8 से काट करके आप देखोगे इसमें किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 8 अट्ठे 64 बचा कितना 3, कितना हो गया 39 यानी 39। 8 चौक 32 बचा 7 75 हो गया। 8 नाम 72 बचा 3 34। 8 चौक 32 बचा 2 21। 8 दूनी 16 बचा 5 8 सत्ते 56, यानी ये संख्या पूर्णतः 8 से डिविजिबल है। उसी प्रकार जो आगे आने वाला आपका नंबर है वो बहुत ही ज्यादा एक खास रोल प्ले करता है। जैसे हम बात करें 11 की, तो 11 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है। जैसे इसके रूल की हम बात करें तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो भी संख्या हमारे पास में होती है उन सभी उस संख्या के सभी सम स्थानों के अंक और सभी विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई भी गुणज होता है जो 11 से कट जाए तो संख्या पूरी 11 से कटेगी। देखिए दोस्तों, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही समझें कि इनका रोल क्या है और ये किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये बातें आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पूरा का पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में किसी नंबर को मिस करके दे दे तो आप उसमें आसानी से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 8 0 1 6 4 5 9 1, हमारे पास कोई नंबर है तो हमने क्या किया, आप विषम स्थानों के नंबर को लेंगे। क्या है 8 + 1 + 4 + 9। इस तरीके से बाकी जो बचे सम स्थानों वाले नंबर उनको भी ऐड कर लेंगे। 0 + 6 + 5 + 1, इनको आपस में माइनस कर देंगे। 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 9 कितना हो गया दोस्तों 22, माइनस 6 5 11 और 1 12, बचा कितना 10। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो 0 बचा है और ना 11 का कोई गुणज बचा है, ना 11 बचा है। तो ये संख्या 11 से कभी नहीं कट सकती। 8 0 1 6 4 5 9 1, चाहो तो आप काट करके देख सकते हैं। 11 सत्ते 77 बचा 3 हो गया 31। 11 दूनी 22 बचा 9 हो गया 96। 11 अट्ठे 88 बचा 8 हो गया 84। 11 सत्ते 77 बचा कितना 7 हो गया 75। 11 छिक्का 66 यानी 9 बचा। 11 निम्मा 99, फिर भी क्या बच गया 1 बच गया, यानी इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो ये संख्या कभी 11 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो सकती। अगर हम बात करें जैसे मान लो कोई और नंबर आप लीजिए 2 3, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 6 9 7 0 6 9। अगर इनके विषम स्थानों को आप लें, यहां पर ले लीजिए दोस्तों, इधर इस साइड में 2 + 6 + 7 + 6, इन सभी को आपने ऐड किया। 6 और 2 8, 7 15 और 6 21। उसी हिसाब से हम बाकी नंबर को भी ऐड कर लेंगे। 3 और 9 कितना हो गया 9 3 12 + 0 12, 12 और 9 21, यानी यहाँ पर हमें क्या मिला 0 मिला।
तो मैंने क्या बताया आपको, 0 या 11 का कोई गुणज या 11 मिलना चाहिए तो ही वो संख्या 11 से कट सकती है। जैसे अब ये संख्या ऐसी है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। जैसे हम इसको विभक्त करके देखेंगे, 11 दूनी 22, बचा 1 हो गया 16, 11 एकम 11 बचा 5 हो गया कितना 59 यानी 59, 11 पंजे 55 बचा कितना 4 47, 11 चौक 44 बचा 3 30 हो गया, 11 दूनी 22 बचा 8 कितना हो गया 86, 11 सत्ते 77 बचा 9, 11 निम्मा 99, यानी ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो चुकी है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया क्या, अगर इनके सम और किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का कोई गुणज या खुद स्वयं में 11 आए तो वो ही संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। आगे एक नंबर और जो खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हम बात करते हैं 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपके पास कोई नंबर है 882, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप केवल इकाई के अंक को एक साइड में उठा करके रख लेंगे और बाकी जो संख्या बची उसको एक साइड में रख लेंगे, और ये जो इकाई का अंक है अपने पास से इसे 2 गुना कर देंगे, यानी 2 की गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे। 8 यानी 88 माइनस 4 यानी कितना बचा 84। अगर ये प्रोसेसिंग करने के बाद अगर जो बचा आपका नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, 12 सत्ते 84, तो वो संख्या पूरी 7 से कट सकती है। जैसे आप काट करके देख सकते हैं 882 882 यानी 882, 7 एकम 7 बचा 1 18 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 4 7 छिंग 42। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः 7 से डिवाइड हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर कोई सिस्पल नहीं बच सकता। जैसे कोई और नंबर आप लेकर के देखोगे 663, अगर इसको हम इस तरीके से करें, इकाई के अंक को आपने एक साइड में रख लिया और इसका 2 गुना कर दिया और इसको माइनस कर दिया, कितना आएगा 66 माइनस 6 कितना बचा 60, यानी 60 7 से नहीं कट सकता क्योंकि 7 के टेबल में ये आता ही नहीं, 7 से कटता ही नहीं, तो ये संख्या कभी 7 से नहीं कट सकती। चाहो तो आप काट करके देख सकते हैं 7 से डिवाइड करना है, 7 नाम 63 बचा कितना 3, तो 33 से 7 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 7 से कट ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेसिंग के बाद अगर कोई भी ऐसी संख्या बचती है जो 7 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाती है तो संख्या पूरी 7 से कट जाएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम इसी से रिलेटेड किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।